जय हिंद बच्चों। आज हम 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। मेरा नाम सीमा सलमान है। बेशक मैंने आपको लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया, बट आप मुझे जानते ज़रूर हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको 9th क्लास का मैथ्स पढ़ा रही हूँ। बेटा आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, कहीं पर स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको स्टार्टिंग दे रही हूँ और आप लोग इसको अपना एक फेयर रजिस्टर बनाएंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं मुझसे, ओके। और मैथ्स है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बेटा, शायद इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दूसरा होता ही नहीं है। बस आपको इसमें इंटरेस्ट लेना है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये होल नंबर्स होते हैं, यानी कि पूरे पूरे लिखे जाते हैं। 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? ये टूटे फूटे नंबर नहीं होते, लाइक 1.2, 2/3 ऐसे नहीं होते, साबुत नंबर होते हैं, ठीक है। और इसमें ज़ीरो भी नहीं आता है। 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और साबुत होते हैं, होल होते हैं, ओके। दूसरे प्रकार के नंबर होते हैं, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहते हैं। ये भी नेचुरल नंबर जैसे ही होते हैं, बस इसमें एक ज़ीरो और आ जाता है, यानी कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और ये आपके इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जाएंगे। क्लियर? तो कौन सा सेट बड़ा हुआ? पूर्ण संख्या। इसमें एक एक्स्ट्रा है, बाकी वही है। अब आते हैं अगले तरह के नंबर, इन्हें हम कहते हैं हिंदी में पूर्णांक और इंग्लिश में इंटीजर्स। बेटा मुझे मालूम नहीं आप इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हो या हिंदी से, तो मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि इसमें ज़ीरो सेंटर में है, ज़ीरो तो है ही। फिर ये 1, 2, 3 ये जो नेचुरल और होल नंबर्स थे ये भी हैं। इनमें और क्या जुड़ गए? इनमें जुड़ गए -1, -2, -3 और ये भी जाएंगे आपके -इन्फिनिटी तक, यानी कि इस दिशा में भी ये अनंत तक जाएंगे और इस दिशा में भी ये अनंत तक जाएंगे। अनंत का चिन्ह ऐसा होता है, लेटा हुआ 8। 3 प्रकार की आपने सीख ली। अब चौथी होती है परिमेय संख्याएं। इनको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स। ये हमेशा बटे में लिखी जाती है, जैसे कि P/Q की तरह से 2/3, 4/5, 7/9 ये सब परिमेय संख्या है। दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। बट हम उनको ऐसे कॉमा लगा लगा के नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई सीक्वेंस तो है नहीं, कभी भी कोई नंबर आ सकता है। तो इसके लिए एक सिस्टम होता है लिखने का, वो ऐसे लिखते हैं। देखो ऐसे लिखा, कर्ली ब्रैकेट बनाया, x। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, मैं तो बस आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। x सच दैट, मतलब x इस प्रकार है कि x = P/Q। कहने का अर्थ है कि P/Q की तरह से कोई भी नंबर लिखा होगा ना, तो वो क्या कहलाने लग जाएगा? रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसमें कुछ P और Q कुछ भी हो सकते हैं। P and Q आर इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ये पूर्णांक हैं ये, ठीक है। धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, बट एक शर्त है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, अगर Q 0 हो गया तो क्या होगा? समझो ये हो गया 5/0, ऐसे यहाँ लिख देती हूँ मैं 5/0। तो 5 को या किसी भी नंबर को कोई आज तक 0 से डिवाइड कर पाया है? नहीं कर पाया। एक अपरिभाषित संख्या आ जाती है, अपरिभाषित, आज तक जिसको कोई परिभाषित नहीं कर पाया। 5 को 0 से डिवाइड कोई नहीं दे पाया, 2/0, 7/0। इसीलिए हम कहते हैं कि Q को 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। गॉट इट बेटा? इसके बाद आएंगी अपरिमेय संख्याएं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही काफ़ी है। तो अब हम बुक की एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं और मैं आपको एक्सरसाइज का एक एक सवाल
कॉपी में कराऊंगी। जहाँ 2 सवाल एक जैसे आ जाएंगे तो मैं आपको बोलूँगी बेटा ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बुक के पेज खोल के रखा हुआ है। आपके पास बुक्स हों ये भी हो सकता है, ना हो ये भी हो सकता है, तो मैंने इंतज़ाम करके रखा है। आप इसका देखो, मैं 1 मिनट इसको ठीक से ले लूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखिए ये हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन लिखना ब्लैक इंक से और फिर उसका सॉल्यूशन। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या जवाब है आपका? 0 एक परिमेय संख्या है। अब बताओ परिमेय संख्या क्या होती है? जो अभी अभी मैंने आपको बताया, जो P/Q की तरह से लिखी जा सकती है। तो 0 है, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आपका उत्तर होगा हाँ। क्यों है भाई? क्योंकि हम इसे परिमेय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए अभी बताते हैं। कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, यहाँ लिखेंगे उदाहरण के तौर पर। देखिए 0 है, आप 0 को 0/1 लिख दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। आपको पता है ना, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही रहता है। आप इसको 0/2 भी लिख सकते हो, आप इसको 0/5, 7 कुछ भी लिख सकते हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाँ 0 को हम परिमेय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है? आपने पूरे बात का जवाब यहाँ पर दे दिया कि हाँ हम इसे लिख सकते हैं। उदाहरण भी आपने दे दिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस इतना सही है। समझ में आया बेटा? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।